नमस्कार दोस्तों, डेली ऑब्जेक्टिव क्लास में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 में डायरेक्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। आपको बताना है जो गेहूँ है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है गुजरात। तो आपको बताना है कि जो गेहूं है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो भैया गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है ये सब। तो आपको बताना है चरक का संबंध किस देश से है। आपको बताना है कि चरक का संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भारत। तो आपको बताना है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध भैया भारत देश से है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहा जाता है। आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है तांबा। तो आपको बताना है कि किस खनिज को हम उद्योगों की जननी बोलते हैं। तो जो भैया लोहा होता है ना, इसे हम उद्योगों की जननी बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। मतलब जूट का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है। तो ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है आसाम, डी ऑप्शन है बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। तो जूट उत्पादन में भैया पश्चिम बंगाल राज्य आगे है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल है। शीतकालीन मीन्स जो सर्दियों के दिन में रोपाता है। जब शीत गिरता है ना भैया, सर्दी के दिन में शीत गिरता है, तो वही जो सर्दियों के दिनों में रोपाता है वो आता है। तो ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है प्याज, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चावल। अगर आप किसान वर्ग से होंगे तो आपको मालूम होगा कि शीतकालीन फसल इनमें से कौन है। तो भैया जो गेहूं होता है ना, ये अक्सर सर्दियों के दिनों में रोपाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा गुजरात है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। आपको बताना है जो ज्वार होता है इसकी सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है असम। तो आपको बताना है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बजड़ा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। मतलब बजड़ा उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है। तो ये ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है असम। वैसे तो बजड़ा उत्पादन में हमारा राजस्थान राज्य 1 नंबर पे है और गुजरात 2 नंबर पे। तो यहाँ पे तो राजस्थान नहीं दिया है, लेकिन आपसे अगर परीक्षा में राजस्थान दे दिया गया हो तो आपको राजस्थान पे सही मारना है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान नहीं है तो गुजरात है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बजड़ा उत्पादन में इन सारे ऑप्शनों में से गुजरात सबसे आगे है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो आपको बताना है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन दलहन फसल नहीं है।
दलहन फसल माने जिससे दाल ना बनता हो, मतलब जो दाल से रिलेटेड ना हो। तो ए ऑप्शन है चना, भैया चना का दाल होता है। बी ऑप्शन है अरहर, भैया अरहर का भी दाल होता है। डी ऑप्शन है मसूर, भैया मसूर का भी दाल होता है। और बी ऑप्शन है बजड़ा। आपने कभी बजड़ा का दाल खाया है क्या? अब छोड़िए दाल, आपने कभी बजड़ा का दाल सुना है क्या? कहीं नहीं सुना है ना। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन दलहन फसल नहीं है। तो दलहन फसल हमारा इसमें से बजड़ा नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, असम में चाय के कितने बागान हैं? आपको बताना है कि जो असम है उसमें चाय के कितने बागान हैं। वैसे तो असम में बहुत सारे बागान हैं, लेकिन उसका जो रेशियो है वो कितना है। तो ए ऑप्शन है 300, बी ऑप्शन है 750, सी ऑप्शन है 500, डी ऑप्शन है 700। तो बताना है आपको असम में चाय के कितने बागान हैं। तो असम में चाय के 750 बागान हैं। हाँ भैया, और इम्पोर्टेंट है ये जो अभी क्वेश्चन है ना, ये सब 2011 के अकॉर्डिंग है, और आपके परीक्षा में भी 2011 के ही अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि बुक भी 2011 के अकॉर्डिंग है। तो भैया 2011 में 750 आसाम में चाय का बागान था। अब बढ़ भी गया होगा कहीं और कहीं घट भी गया होगा, तो वो नहीं, आपको 750 पर टिक मारना है, क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग बुक है, 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, 2011 के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? आपको बताना है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवाणु। तो आपको बताना है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो दाल भैया प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या समझे, मतलब दाल पीने से हमें प्रोटीन मिलती है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जैसे हमारा बिहार लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है ना भैया, वैसे ही आपको बताना है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है अरहर, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है धान। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र भैया कपास की फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? कृषित भूमि मीन्स जिसपे खेती बाड़ी की जाती है। तो आपको बताना है, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 84, डी ऑप्शन है 20। तो आपको बताना है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, मतलब जिसपे खेती बाड़ी की जाती है। तो पंजाब की भैया 84% भूमि कृषित भूमि है, मतलब पंजाब अपना यहाँ पे 84% भूमि पर खाली खेती बाड़ी कर देता है, अब 20% भूमि पर रहता है, घर बनाता है, घूमता है, फिरता है। ये आपको याद रख लेना है। तो भैया पंजाब कितनी प्रतिशत भूमि कृषित है? तो 84%। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। देखिए यहाँ पे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है। जो काली मृदा मीन्स काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन है बलुई, बी ऑप्शन है रेगुड़, सी ऑप्शन है पर्वतीय, डी ऑप्शन है साल। तो आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा क्या नाम है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बताना है कि प्लास्टर का पेरिस किससे बनाया जाता है। आपको बताना है कि जो प्लास्टर का पेरिस होता है वो किससे बनाया जाता है। ए ऑप्शन है जिप्सम, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है प्लेट, डी ऑप्शन है डोलोमाइट। तो आपको बताना है कि प्लास्टर का पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में किस खनिज का महत्व है। आपको बताना है कि भारत में किस खनिज का महत्व अधिक है। तो ये ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है कि भारत में किस खनिज का महत्व है। तो भारत में भैया जो लोहा है ना उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भैया लोहा को हम उद्योगों की जननी बोलते हैं इसीलिए। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। आपको बताना है कौन सा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो ये ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है
बिहार। तो आपको बताना है वो कौन सा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो जो असम राज्य है ना, इसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काला हीरा किसे कहते हैं। आपको बताना है कि काला हीरा हम ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है लोहा को। तो आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहते हैं। तो काला हीरा हम कोयलों को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज का VVI ऑब्जेक्टिव सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव का वीडियो रेगुलर आता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले मार्क्स वाला सर।